नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा है आप हमारा कविता सुनने के लिए बैठे होंगे। तो चलिए कविता ही सुनते हैं। और आज का यह कविता एक प्रेरणादायक कविता है जो आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसका शीर्षक है मेहनत अर्थात परिश्रम। एक कहावत हम लोग जानते हैं साथियों कि मेहनत का फल मीठा होता है, और जो व्यक्ति मेहनत करते हैं, दिल से मेहनत करते हैं, लगनशील होकर के मेहनत करते हैं, उन्हें कामयाबी मिलती है। ऐसे तो कहावत है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता है। फिर भी हमें, आपको, हम सबको कर्म करना है, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। प्रधानता कर्म की होती है, इसलिए हमें साथियों कर्म तो करना है, अर्थात मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत ही कामयाबी का जड़ है। तो चलिए मेहनत करने के लिए हम आज कविता के चंद पंक्तियों के साथ आपके सामने हाजिर हैं, जिसका शीर्षक है मेहनत यानी कि परिश्रम। मेहनत करो, तुम खूब मेहनत करो। हम तो कहते हैं कि जी तोड़ मेहनत करो। और साथियों एक बात मैं बता दूं, मेरा जहाँ तक मानना है कि अपने आप को, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, अपने आप को काम में उलझा के रखिए। अपने आप को दूसरा चीज़ सोचने का मौका नहीं देना है, क्योंकि ये कहावत है कि शांत दिमाग में शैतान का वास होता है। इसलिए मेरा जहाँ तक मानना है, आगे आप क्या सोच रहे हैं ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि अपने आप को इंगेज रखना है, काम में व्यस्त रखना है, अपने आप को इन्वॉल्व करके रखना है, ताकि हमें कोई दूसरा गलत चीज़ सोचने का अवसर ही ना मिले, क्योंकि शांत दिमाग में शैतान का वास होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा हम लोग जानते हैं, सुनते हैं, है ना। चलिए मेहनत करो, तुम खूब मेहनत करो। गर चाहो जीवन में खुशहाली, मिटाना चाहो यदि बदहाली, अपने को तुम तैयार करो, तुम खूब मेहनत करो, है ना। गर चाहो जीवन में खुशहाली, मिटाना चाहो यदि बदहाली, अपने को तुम तैयार करो, तुम खूब मेहनत करो। उठा लो यदि तुम फांवर, पर्वत के भी जाएंगे पांव उखर, रच दोगे तुम जंगल में मंगल, और कांप उठेंगे ये भूमंडल। अगर आप दृढ़ संकल्प के साथ, साहस के साथ अगर मेहनत के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो ये पर्वत के भी पांव उखड़ जाएंगे, भूमंडल कांप जाएगा, और आप डिगे मत। अडिग होकर के चलना है, अडिग रहना है अपना दृढ़ संकल्प में। हमें ये करना है तो करना है, हमें पढ़ना है तो पढ़ना है ना। उठा लो यदि तुम फांवर, पर्वत के भी जाएंगे पांव उखर, रच दोगे तुम जंगल में मंगल, और कांप उठेंगे ये भूमंडल। मेहनत से पा सकते हो शोहरत, मेहनत से पा सकते हो शोहरत, शोहरत से मिलती है इज्जत, आलस को तुम दरकिनार करो, तुम खूब मेहनत करो, है ना। उम्मीद है ये पंक्ति आपको पसंद आया होगा। मेहनत से पा सकते हो शोहरत, शोहरत से मिलती है इज्जत, आलस को तुम दरकिनार करो, तुम खूब मेहनत करो, तुम खूब मेहनत करो। अगला अंतरा, मेहनत से है हासिल मंजिल,
मेहनत से होता सब हासिल। मेहनत से ही सब कुछ हासिल होता है। जो लक्ष्य बना के आप मेहनत कर रहे हैं वो अवश्य पूरा होगा, अवश्य हासिल होगा। मेहनत से है हासिल मंजिल, मेहनत से होता सब हासिल। जिंदगी भी मेहनत से बनती है, मेहनत के बिना सब काहिल। मेहनत के बिना कुछ नहीं है, इसलिए मेहनत तो करना है, परिश्रम तो करना है, और करना ही नहीं, लगनशील होकर के करना है, एक दृढ़ संकल्प होकर के करना है। अगला अंतरा साथियों, मेहनत से ही बना ताजमहल। आज दुनिया का अजूबा बना हुआ है, क्या ऐसे ही बन गया? मेहनत लगाए, कोई तो मेहनत किया है, मजदूर ही किया, मजदूर तो मेहनत किया ना उसमें बनाने के लिए। आखिर मेहनत से ही बना ताजमहल, मेहनत से ही बना हवा महल। हिंसा न कभी तुम किया करो, तुम खूब मेहनत करो। हमें दूसरे से जलना नहीं है, हमें दूसरे से ईर्ष्या नहीं करना है, दूसरे की संपत्ति को देख करके लोभ नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना कि वो ऐसा कर लिया। हम मेहनत करेंगे, हमें ईर्ष्या नहीं करना है, दूसरे से जलना नहीं है, बल्कि हमें मेहनत करना है ताकि हम भी प्राप्त कर सकें उस चीज़ को, है ना। तो क्योंकि दूसरे से अगर ईर्ष्या कीजिएगा तो उसी ईर्ष्या की आग में आप जलने लगिएगा ना, तो फिर मेहनत की ओर नहीं बढ़ पाइएगा, परिश्रम नहीं कर पाइएगा। इसलिए ना तो ईर्ष्या करना है, ना जलना है, मेहनत करना है। दूसरे के बारे में अच्छा सोचना है, क्योंकि दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे तभी हम अच्छा कर सकते हैं। हम दूसरे के बारे में अगर बुरा सोचेंगे तो मेरा भी तो बुरा होगा ना, इसलिए नहीं, अच्छा करना है, अच्छा सोचना है ना। चलिए अगला अंतरा साथियों, मेहनत से ही अनाज उगाता, वरना रोटी को लोग तरपता। आज किसान मेहनत करते हैं तब तो अनाज उगता है, वरना रोटी को लोग तरपता है ना। मेहनत से ही अनाज उगाता, वरना रोटी को लोग तरपता। मेहनत से ही चांद पड़ जाता, समुद्र में बेड़ा मेहनत से चलता है। आज देखिए इंसान कहाँ कहाँ नहीं है, चांद पर है, मेहनत से गया है ना। समुद्र के नीचे बेड़ा चलता है, किससे? मेहनत से है ना, मेहनत किया है तभी तो आज मंगल ग्रह पर पहुंचा हुआ है। कहाँ कहाँ इंसान नहीं है, बिना मेहनत के गया है? नहीं, मेहनत से गया है। तो हमें मेहनत करना है, परिश्रम करना है। समुद्र के नीचे ट्रेन है चलते, धरती चीर कर सोना है निकालते। गगनचुंबी इमारत बनाते, मेहनत से सब हासिल है करते। सब कुछ मेहनत से होता है। आज देखते होंगे समुद्र के नीचे ट्रेन चलती है, जो कि जिस चीज़ की हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं वो कल्पना से भी परे हो रहा है। कैसे? मेहनत से। तो मेहनत करना है। समुद्र के नीचे ट्रेन है चलते, धरती चीरकर सोना है निकालते। गगनचुंबी इमारत है बनाते, मेहनत से सब हासिल है करते। अगला अंतरा दोस्तों, घर बैठे एक बार ताली बजाइए ना, हमें भी आनंद आएगा। चलिए अंतरा की ओर बढ़ते हैं। मेहनत करो जी तोड़ तुम मेहनत करो। मेहनत करो जी तोड़ तुम मेहनत करो। आलस ना भटके पास कभी, ऐसा तुम दृढ़ संकल्प करो। आलस को अपने आप पास भटकने तक नहीं देना है। इसलिए हम कहते हैं अपने आप को इन्वॉल्व करके रखना है काम में, इंगेज करके रखना है काम में, क्योंकि शांत दिमाग शैतान का है ना। चलिए अंतिम मंत्रा साथियों, उम्मीद है कविता आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो अपने दोस्तों, साथियों और संबंधियों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ढेरों कविता आपके सामने लेकर के हम आएंगे और आपका मनोरंजन कराएंगे। अंतिम मंत्रा इस कविता का, लक्ष्य बनाकर तुम काम करो। जी हाँ, जब भी आप काम कीजिए, जो भी काम कीजिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें ये करना है, हमें ये बनना है। जब तक लक्ष्य नहीं बनाइएगा तो फिर बेकार हो जाएगा। आपने गुरु द्रोण की
वो कहानी पढ़ी होगी कि किस तरह से लक्ष्य भेदी के लिए अर्जुन और कौरवों के बीच रखा गया था, और उसमें से एक ही व्यक्ति परफेक्ट आंसर दिए थे कि मैं तो सिर्फ चिड़िया का आँख देखता हूँ, ना तो मुझे पत्ता दिख रहा है, ना गाछ दिख रहा है, ना शाखा दिख रहा है, मुझे सिर्फ चिड़िया का आँख दिख रहा है। तो सिर्फ चिड़िया का आँख देखना है, गाछ पत्ता ये सब कुछ नहीं, अर्थात लक्ष्य बनाना है, एम बनाना है ना। लक्ष्य बनाकर तुम काम करो, कर्म पथ पर अडिग रहो, कर्म ही प्रधान होता है, कर्म ही प्रधान होता है, ऐसा कहता कवि अर्जुन है। लक्ष्य बनाकर तुम काम करो, कर्म पथ पर अडिग रहो, कर्म ही प्रधान होता है, ऐसा कहता कवि अर्जुन है। साथियों, मैं कवि तो नहीं हूँ, हालांकि मैंने लिखा है, मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक अदना सा छोटा सा चंद सब लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, किया हूँ। मैं अपने आप को कवि नहीं समझता दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ही अबोध, अज्ञानी, अदना सा छोटा सा हूँ, तो मैं अपने आप को कवि कैसे समझूं। बस आपके लिए चंद सब लिखने का प्रयास करता हूँ, जो मन में आता है साथियों, मेरी मन में जो भावना होती है, मैं उसी को अपनी लेखनी के द्वारा शब्दों में गढ़ता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, आता ही होगा। धन्यवाद दोस्तों।